नमस्कार मित्रों, बहनों और भाइयों, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक कहावत है कि एक और एक दो नहीं और एक 11 होते हैं। देखिए, इस विषय पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। आपको भी पता है इस बात का, सब जानते हैं। ये बहुत ही पुरानी बुजुर्गों की कहावत है कि एक और एक 11 होते हैं। होते तो दो ही हैं। शुरू, आदि, अंत और काल से जो जोड़ लगता है वो तो दो ही हैं। एक और एक दो ही होते हैं, लेकिन उनको एक और एक 11 कहने का जो कहावत कही गई, उसका उद्देश्य क्या है। तो थोड़ा मैं इस विषय पे थोड़ा आपको रोशनी डालूंगा। आप खुद ही समझते वैसे, लेकिन मैं तो एक ये बात रख रहा हूँ आपके बीच में। अगर ये एक है और ये भी एक है, अब हम एक और एक का जोड़ लगाए हैं, एक ये और एक इसके ऊपर ऐसे तो आएगा, एक और इसके नीचे हम लकीर काट देते हैं, और तो उसके नीचे जो जोड़ लगता है वो लिखता है दो। एक और एक दो। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये एक और एक दो जब हम लगाते हैं, ऊपर नीचे एक और एक रखते हैं, तो ये लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका बड़े होने का कोई, सिर्फ दो तो जोड़ तो है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसके लिए मैं एक दोहा सुनाना चाहूँगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं। पंथी का राहगीर रास्ते में चलने वाला। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो भाइयों, खाली बड़े होने से ये तो इसके ऊपर चढ़ गया ना, तो बड़े होने से तो कोई तो उसका फायदा ही नहीं है। अब आती है कहावत के ऊपर कि एक और एक दो या एक और एक 11। तो दो को तो हटा दिए, दो का तो महत्व समझा दिया, आप भी जानते हैं कि एक दो होती है। अब आती है बात 11 कैसे क्यों कहा जाता है, एक और एक 11। अब ये दो व्यक्ति, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। अब ये दोनों साथ में खड़े हैं, तो हमें एक और एक, ये 11 हो गए। जब ये 11 हो गए तो 11 क्यों किया गया, क्योंकि ये इनकी ताकत बढ़ गई। बढ़ कैसे गई कि जब ये साथ चल रहे हैं या साथ खड़े हैं या साथ बैठे हुए हैं, तो इनकी आपस की ये बात इससे कर सकता है खड़े होकर। जो पहले था एक और एक, तो वो तो नहीं बात कर सकता था, वो तो चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। लेकिन ये साथ साथ हैं, तो ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, ये इसको सलाह मशवरा दे सकता है, ये इसको सलाह मशवरा दे सकता है। किसी भी बात होती है तो आमने सामने बैठकर, और सुझाव भी होते हैं, एक दूसरे की बात भी सोचना समझना है। कुल मिलाकर ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार से ताकत बढ़ती है। तो इनमें एक और एक दो की जगह एक और एक 11 की ताकत इसलिए आ जाती है कि ये इसके अंदर जो दिमाग है वो अपना काम कर रहा है, और इसके अंदर जो दिमाग है वो अपना काम कर रहा है। तो ये दोनों अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ सुझाव दे रहा है तो ये मान रहा है, और ये सुझाव दे रहा है तो ये मान रहा है। ये दोनों व्यक्तियों की ये कहानी है, ये एक सुझाव के रूप के अंदर। और इसलिए ताकत बनती है कि एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 माने। तो इसलिए भाइयों और बहनों, एक छोटा सा ये मैंने उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखा है। क्षमा करना अगर मुझसे गलती हो गई हो तो, क्योंकि आप समझदार हैं कुछ, लेकिन ये जो है एक कहावत के रूप में। तो इतना ही सिर्फ मेरा समझाना है
कि ताकत बनकर रहें, और जो ताकत है उसमें बल है, ताकत में ही बल है, और बड़े होने में कोई बल नहीं है, बड़े होने के अंदर कोई बल नहीं होता है, ताकत होने में बल है, ताकत है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ताकत इंसान को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, और एक दूसरे का संगठन, इसको संगठन बोलते हैं, जो संगठन जब बनता है, इसी प्रकार से आप किसी भी अक्षर को ले सकते हैं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, 2 और 2 4 तो होते ही हैं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, 5 5 10 होते हैं, 5 5 55 भी हो सकते हैं। अर्थात जिससे इस प्रकार से ऐसे मिलकर रहेंगे, इस प्रकार से मिलकर रहेंगे तो ताकत बनती है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, उसके ऊपर चढ़ेंगे, उसके ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ो लंबाई बढ़ती चली जाएगी, चाहे उस पर 10 आदमी चढ़ जाएँ, 20 चढ़ जाए, 25 चढ़ जाए, वो लंबे होते जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि खजूर के पेड़ का लंबे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसी प्रकार से इसका फ़ायदा है इकट्ठे रहने का, इकट्ठे होने का। जो बात के सामने आती है संगठन की या घर परिवार की, रिश्तेदारी की, अब इकट्ठे होते हैं सब, ब्याह शादी होता है, कोई कार्यक्रम होते हैं, घर में किसी का जन्मदिन है, अर्थात अन्यथा कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो जब सब इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठी गिनती मानी जाती है। और अगर वो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, और या एक दूसरे को दबाते रहेंगे कि अरे ये कैसे चढ़ा, चढ़ जा, तो वो उसमें गिर ही जाएगा इंसान। तो इसलिए भाइयों, जो भी मेरे पास थोड़ी सी समझ थी वो मैंने आपके सामने रखी। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी माता बहनों को, भाइयों को प्रणाम।